अरे भाई चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, तमाम लोग छोड़कर आ रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? नीतीश कुमार को पीएम बनाएंगे अब? देखिए पीएम तो नवनिर्वाचित सांसद तय करेंगे। ये हम नहीं तय लेकिन नाम तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय नेता हैं और उन्हें उचित सम्मान मिलेगा। लगातार कह रहा है कि पीएम के दावेदार है, चेहरा है पीएम का। ये देखिए इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, तमाम जो घटक दल हैं वो तय करेंगे। ये सवाल भविष्य के गर्भ में है, इसलिए इस पर आपको चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार बनेगी, देश के नवनिर्वाचित सांसद जो भाजपा के जुल्म और कुकर्म से देश की जनता को निजात दिलाना चाहेगा, वो सभी इंडिया गठबंधन के साथ। अयोध्या से चुनाव क्यों हार गई? वहाँ जो भक्ति पथ राम पथ में देश के सनातनी हिंदुओं का दुकान था, जिनके अरमान थे, जिन किसानों की ज़मीनें थी, जो लोग वहाँ ये सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उन्नति के मार्ग पर जाएगी, उन सभी लोगों के ज़मीनें छीनकर देश के उद्योगपतियों को दे दिया गया और बड़े बड़े पद किसको मिला? अयोध्या के लोगों को वेटर की नौकरी दे रहे। शर्म नहीं आ रही? आपको बधाई दे रही तो आपको तो बीजेपी को देना चाहिए ना, मोदी जी को बधाई जरूर देना चाहिए। देखिए मैं मरते दम तक बीजेपी को बधाई नहीं दे सकता। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो पाकिस्तान को जाके बधाई दे दूँ, पाकिस्तान में जाके केक काट लूँ, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाऊं, पाकिस्तान से साड़ी लाऊं, पाकिस्तान से साल लाऊं। जो देश के साथ नहीं वो हमारा दुश्मन। बनारस के हिंदुओं के ऊपर खुद स्कंद पुराण में वर्णित जो मंदिरें थी, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा हमने नहीं देखा। आधुनिक भारत के औरंगजेब देश के नरेंद्र मोदी को देखा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा। हम बनारस जब गए तो उन मंदिरों को तोड़ा गया जो हमारे पुराणों में पुराण में वर्णित मंदिरों को तोड़ा अगर किसी ने, तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा। देश के किसानों का अगर एमएसपी लागू करते तो देश के किसान मजबूर ना होते। वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया देश के 16 करोड़ युवाओं को अगर 1-1 लाख रुपया देते तो युवाओं को हौसला बढ़ता। जो युवा देश की रीढ़ हैं उनका घर परिवार संभलता। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, अगर वैकेंसी। मोदी जी को आप धन्यवाद दीजिए। क्या के लिए? फिर पीएम बन रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी देने के लिए 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मोदी जी को क्या धन्यवाद दें कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए। आप तो चटोरे की तरह आपने रिश्वत ले ली वैक्सीन कंपनियों से और देश की आवाम को मौत के मुंह में ढकेल दिया। आप टेलीफोन कंपनियों से चंदा लिया, रिश्वत लिया और आपने 12 महीने का 13 महीना बना दिया। आपने तमाम सटोरियों से पैसा लिया, शराबियों से पैसा लिया। स्मृति ईरानी आपको बधाई दे रही तो आपको तो बीजेपी को देना चाहिए ना, मोदी जी को बधाई जरूर देना चाहिए। देखिए मैं मरते दम तक बीजेपी को बधाई नहीं दे सकता। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो पाकिस्तान को जाके बधाई दे दूँ, पाकिस्तान में जाके केक काट लूँ, पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाऊं, पाकिस्तान से साड़ी लाऊं, पाकिस्तान से साल लाऊं। पंकज जी पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो रही थी, आप पाकिस्तान कह रहे हैं। अभी मैं पाकिस्तान पे सवाल नहीं किया, आप पाकिस्तान कहने लगे। अरे आपने पूछा सो कह रहा हूँ। दुश्मन तो दुश्मन होता है, जो देश के साथ नहीं वो हमारा दुश्मन। मोदी सिंह भी वहाँ से हार गए। हाँ, अयोध्या के हिंदुओं के ऊपर, बनारस के हिंदुओं के ऊपर खुद स्कंद पुराण में वर्णित जो मंदिरें थी, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा हमने नहीं देखा, लेकिन हमने आधुनिक भारत के औरंगजेब देश के नरेंद्र मोदी को देखा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा। सुनिए, अरे सुन तो लो। स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरों को तोड़ा अगर किसी ने, तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा। हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा। हम बनारस जब गए तो उन मंदिरों को तोड़ा गया जो हमारे पुराणों में है। औरंगजेब के साथ नाम जोड़ रहे हैं। अरे भाई कौन तपस्वी है भैया? तपस्वी कौन होता है? अरे तपस्वी किसको कहते हैं? मोदी जी है ना। वो स्वामी विवेकानंद के स्टेचू के पास गए। सुन तो लो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हम उसी वंश से आते हैं, हम उनके वंशज हैं। हमें गर्व है कि हम स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस के वंश में जन्म लिए, जिन्होंने कहा था कि धार्मिक कट्टरता कई सभ्यताओं को लील गया। पढ़िए ना उनके शिकागो वाले बयान को। क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? अरे हिंदू मुसलमान करूंगा। अरे भाई अरे सुन तो लो, क्या कह रहे थे? मोदी जी ने कहा जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन संन्यास ले लूंगा। बयान सुनाऊं आपको? क्या कह रहे थे? मनमोहन सिंह जी मुसलमानों को दे देंगे, आपकी भैंस खोल दी जाएगी, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। कौन कह रहा था? अरे अपने मंगलसूत्र मोदी जी संभाल लेते। मोदी जी कौन? मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं। शर्म कीजिए, आप पत्रकारों को भी शंख भी खिलाना पड़ेगा मोदी जी की तरह। आप पत्रकार भी। अरे सुन तो लो, ज्यादा बच्चे वालों को बोला था जो ज्यादा। अच्छा, मोदी जी के माता पिता जी कितने बच्चे पैदा किए? 6। अगर परिवार नियोजन होता तो प्रधानमंत्री होते। अरे फिर वही बात। ये सब देखो, ड्रामा ना करो। समझे ना? रवि किशन के कितने बच्चे हैं? भाजपा में 192 से 198 ऐसे नेता हैं जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। आप बता दीजिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लीजिए। अगर इनके माता पिता ने परिवार नियोजन अपनाया होता, हमारे 2 किया होता, तो आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होता। आप बताओ। फिर ये सब देखो, ये क्या है?
जनसंख्या क्या है, किसी भी देश की सामरिक माने शक्ति है ये। फिर कहाँ से लाएंगे बहुमत अब इंडिया वाले? कौन सा? इंडिया वाले। अरे रात देखिए ना आप, अरे ईडी से अरे भाई चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, तमाम लोग छोड़कर आ रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो क्या नीतीश कुमार को पीएम बनाएंगे अब? देखिए पीएम तो नवनिर्वाचित सांसद तय करेंगे, ये हम नहीं तय लेकिन करते। नाम तो उठ रहा है ना नीतीश कुमार जी का। मैं क्या बोला आपको, नीतीश कुमार जी ने बोला ना पीएम कैंडिडेट है नीतीश कुमार। देखिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय नेता हैं और उन्हें उचित सम्मान मिलेगा और उनके इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के कारण बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, मुजफ्फरपुर भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। जेडीयू लगातार कह रहा है कि पीएम के दावेदार है, चेहरा है पीएम का। ये देखिए ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, तमाम जो घटक दल हैं वो तय करेंगे। ये सवाल भविष्य के गर्भ में है, इसलिए इस पर आपको चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। पंकज जी कैसे बनेगी फिर सरकार? सरकार बनेगी देश के नवनिर्वाचित सांसद जो भाजपा के जुल्म और कुकर्म से देश की जनता को निजात दिलाना चाहेगा, वो सभी इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। जो लोग ईडी और सीडी के चक्कर में गए थे तोड़कर, देखिए ये फर्जी कार्रवाई कराया इन्होंने। एक बात बताइए, आयुष्मान घोटाला, अरे सुनिए ना, आयुष्मान घोटाला, भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड का, बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से पैसा लेना, शराब कारोबारियों से लेना, पीएम केयर फंड का घोटाला, तो भाजपा के नेताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आप बताओ ये बात। वही शराब का जो किंगपिन है जिसके बयान से विपक्ष के नेता जेल में गए, आखिर भाजपा से क्या रिश्ता है? जब देश की जनता को कोई 5 रुपया 10 रुपया फालतू नहीं देता है तो इनको 60 करोड़ कैसे दे दिया? कोई सट्टा खिलाने वाली कंपनी, सट्टा मतलब समझते हो जुआ, जुआ सनातन धर्म में जुआ शब्द बहुत ही है, तो जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा खाया। इन्होंने तो गाय मांस बेचने वालों कंपनियों से चंदा खाया। ये कैसे सनातनी हिंदू हैं बताओ आप? किस गौहत्या का पाप लगा है इनको? इन्होंने स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, अविरल गंगा के नाम पर जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था उसका पैसा खाया। आप देखिए ना, उसी बनारस से प्रधानमंत्री जीत कर आते हैं और उसी माँ गंगे के मुख में पूरी बनारस का गंदा पानी, कचरा पानी। भला कोई बेटा ऐसा अभागा बेटा जो अपनी माँ के मुंह में डालेगा, उसी से अच्छा वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पालन नहीं होता? ये क्या है? देश के मुसलमानों को डराकर, हिंदुओं को भड़काकर, ये हिंदुओं के ऊपर इन्होंने शोषण किया है। समझिए, आज अगर मोबाइल के 12 महीने का साल होता है पूरे वर्ल्ड में, इन्होंने 13 महीने बना दी, तो उस पर मार किस पर पड़ा? हिंदुओं पर पड़ा। जो 400 का सिलेंडर 1000-1200 हुआ, उसकी महंगाई की मार किस पर पड़ी? हिंदुओं पर पड़ा। आप समझो, ये किसी के सगे नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। प्रधानमंत्री जी हर जगह चुनाव प्रचार करने के लिए गए, लेकिन मणिपुर नहीं जा पाए। क्यों? तो आप पत्रकार क्या कर रहे थे? आपने कभी डिबेट चलाया? अभी आपने कभी किसी भाजपा नेता से सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछा? मणिपुर पर नहीं पूछा, प्रज्वल रमन्ना पर नहीं पूछा, आप हाथरस पर नहीं पूछते तो कब क्या पूछते हैं? कानपुर पर नहीं पूछा, डिबेट नहीं चलाया, डीएनए नहीं चलाया, हल्ला बोल नहीं चलाया, आर पार नहीं चलाया, क्या चलाते? झक मारते आप लोग। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लगातार, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे? आप एक बात बताओ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे इसको? आप बताओ एक बात। मीडिया दिखा रही है। अरे भाई कौन सी मीडिया दिखा रही है? पहले के राजा महाराजा भान रखता था, अब ये नरेंद्र मोदी जी ने जो अरबों रुपया खर्च किया है, देश का पैसा विज्ञापन में दिया है, जो इनके व्यापारिक मित्र हैं जिनको कर्जे बट्टे में डाला है, उनकी जो कंपनियां हैं जो आप घोटाला करती है, देश के पैसे को लूटती है, उन लोगों के पैसे का ये कमाल है। मीडिया को आप भाड़ कह रहे हैं तो नहीं है? आपको नहीं लगता? अरे आपको नहीं लगता कि आपका स्तर कितना गिर गया है? अरे भाई सुन तो लो, वर्ल्ड के सूची में आपका क्या स्थान है? आप बता दीजिए। आप पूछता है भारत। अरे ऐसे आपका आरोप रहता था कि मीडिया के सामने आते नहीं है मोदी जी। नहीं, अब तो मीडिया इंटरव्यू ले क्या कसम खा लो, पूरे वर्ल्ड इलेक्शन में इंटरव्यू सुन ही नहीं रहे, पूरे भारत हम कह रहे पूरे विश्व सामने आए ना मीडिया, गुरु नहीं सुन रहे। पूरे विश्व में मीडिया का स्तर 161वां स्थान है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म आती है? आम काट के खाते, चूस खाते। आपसे अच्छा तो अक्षय कुमार है, आप भी कर लेते। अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग के रेसे फंसे थे, हरे रंग की पोटी खाई। यही मीडिया का औकात है कि पोटी चेक करोगे कि हरा रंग का है कि पीला रंग का है? कैसी बातें कहते हो? बाद में कहना ये चटनी है, चाट लेना, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप सवाल पूछो। मंत्री जी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार, अरे सुन ही नहीं रहे। अच्छा, सोना का रेट किसने बढ़ाया? अरे सोना का रेट 2014 से पहले क्या था और 2024 में क्या है? कैसे मंगलसूत्र बनेगा बताओ आप? मोदी बोल रहे हैं। जसोदा बहन का मंगलसूत्र किसने छीना?
पर्सनल नहीं जाइए ना। फिर पर्सनल ना जाइए। प्रधानमंत्री का पद पर्सनल होता है। प्रभु श्री राम की मर्यादा को समझिए। अरे वो एक साधारण, अरे अवतार हैं आप ऐसे माँ मर गई तो अवतार हो गए। अरे भाई माँ मर गई, आपने सिर्फ कंधा दिया, मुंडन भी नहीं कराया, आगे का क्रियाक्रम करके का फोटो नहीं डाला। अगर करते सनातन परंपरा के हिसाब से तो कम से कम 13 दिन लगते। देखा प्रधानमंत्री को, आप कहते हैं अवतार हैं, तो क्या उनके अपने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए? ऊपर से भेजा माँ के गया दूध उनको। नहीं पिया? फिर उन्होंने जन्म नहीं लिया, उन्होंने ऊपर से आए, वो जन्म नहीं क्या खा के पैदा लिए? अरे कौन से भगवान पर सुनो, ये कहते हैं राम को लाए हैं। राम को किसने लाया? राजा दशरथ माता कौशल्या ने। ठीक है, तो झूठ बोलते नहीं, आपको पता है। अरे आपने रामायण महर्षि वाल्मीकि की पढ़ी होगी। फिर अयोध्या मंदिर से खुश नहीं है। देखिए ना अयोध्या की जनता ने कितना खुश है, पता नहीं आपको चला? कैसे हार गया चुनाव? कहाँ वोट आया? आप बताओ ना, भाजपा अयोध्या से चुनाव क्यों हार गई? वहाँ जो भक्ति पथ राम पथ में देश के सनातनी हिंदुओं का दुकान था, जिनके अरमान थे, जिन किसानों की ज़मीनें थी, जो लोग वहाँ ये सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उन्नति के मार्ग पर जाएगी, उन सभी लोगों के ज़मीनें छीनकर देश के उद्योगपतियों को दे दिया गया। और बड़े बड़े पद किसको मिला? अयोध्या के लोगों को वेटर की नौकरी दे रहे। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? श्री राम अयोध्या में जन्म लिए। अलग अलग स्टेट से नए नए ट्रेन खोल रहे हैं स्पेशल। अच्छा, कितनी ट्रेनें खुली है? अरे शर्म करो ना। जो रेलवे के रखरखाव में बजट में कटौती कर दिया, कौन सा ट्रेन चालू कर दिया भाई? आप बताओ। आप लोग झूठा सगुफा छोड़ते हैं, ये सगुफा छोड़ना बंद कीजिए। ईवीएम ठीक है ना अब तो? आपको नहीं पता है? अब सही है ना? अरे आपको नहीं पता है? आरोप लगा, ईमानदारी बताओ ना। वाले आरोप लगाते थे। अरे भाई कांग्रेस मारते थे तो मैंने अगर सच बोल दिया था आपको आरोप। अब बनारस में क्या हुआ था? अब सही है ना? अरे भाई बनारस में, अरे सुन तो लो, शर्म करो ना। बनारस में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कैंडिडेट था, उसके चुनाव चिन्ह पर टेप लगाकर गुमराह किया जा रहा था। वहाँ से जितने लोगों ने नॉमिनेशन किया, किसी को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। जिन लोगों ने किया उनके रद्द कर दिए गए। शर्म ही नहीं है। रियल चीज़ आप लोग दिखाते नहीं। कुत्ते के दुम हो आप लोग। कितने भी पूंछ में अगर पाइप लगा दो, टाटा टिस्को का पाइप टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप नहीं सुधरोगे। आपने कसम खा रखी है भारत के मीडिया ने कि हम नहीं सुधरेंगे, हम तो वही पापा की दलाली करेंगे। कैसे होगा? अरे आरोप तो आप ही लगाते थे भाई। मैं क्या कह रहा? बेईमानी से जीतते हैं। अरे गुरुजी सुन ही नहीं चाह रहे, सुन ही नहीं चाह रहे। तमाम कोशिशों के बावजूद साम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए किस तरीके से चुनाव को बरगलाने की कोशिश किया, फिर भी जब देश की जनता ने अपने उंगली का सही इस्तेमाल किया तो भाजपाइयों के बालू खड़े हो गए। मतलब बीजेपी की जीत जाती है, वो फिर लगाते हैं। एक ही बात, टेप रिकॉर्डर कैसेट की तरह बजते। आपके पास किसानों का मुद्दा नहीं है, आपके पास बेरोजगारी पर सवाल ही नहीं है, आपको प्रज्वल रमन्ना पर कुछ भी नहीं है, आपको अग्निवीर पर सवाल पूछने ही नहीं आता, आपको लद्दाख का सवाल नहीं पूछने आता, आपको अरुणाचल का सवाल नहीं पूछने आता, आपको मणिपुर का सवाल नहीं पूछने आता। आपको सिर्फ एक ही बात आता है। तो बढ़ती आबादी युवाओं को रोजगार तो दे रहे थे, नौकरी 4 साल की दे रहे थे, तो उसमें दिक्कत क्या थी? तो 4 जाते रहे। एक बात बताओ, तो 4 साल के लिए सतनवीर क्यों नहीं कर देते? खुद प्रधानमंत्री 4 साल में हो जाते रिटायर। माने 75 साल का बुजुर्ग देश की सत्ता संभालेगा, लेकिन 22 साल का युवा नौकरी नहीं कर सकता। शर्म भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो आप पत्रकारों को शर्म आया होनी चाहिए। प्राकृतिक आप बताओ क्यों नहीं करते? आप प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछते? 10 साल के समय हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, कृषि खाद का खर्चा, पानी का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% लागत पर जोर कर MSP देंगे। दे दिया क्या? उल्टा उन्होंने ड्रोन से हमले करवाए, नदियों को खोद दिया गया, सड़कें खोद दी, लोहे के सुल लगा दिए, वो कोबरा वायर लगाया जो हम जंगली जानवरों के लिए नहीं लगा सकते। आवाज करी, किसानों को 2000 रुपये पर महीना मिल रहा है। अच्छा, हम समझते हैं कि आप रोटी खाते होंगे, गोबर को चमनप्राश समझकर नहीं खाते होंगे। ये पहले खाद की बोरी कितने की आती थी? 50 किलो की। पता है? चाइना से यूरिया मंगा रहे, उस पर लिखते हैं आत्मनिर्भर भारत। 5 किलो। और DAP का खाद का दाम कितना था पहले 2014 में? बताओ। और 2024 में क्या रेट है बता दो? कितना हमारा पैसा लूटा और हमको क्या दिया? वो तो वही वाली बात हो गई कि मछली फंसाने के लिए छोटा सा चारा डाला जाता है, जब जैसे छोटी मछली लगाया बड़ी मछली फंस गई। माने आपने इतना लूटा और हमें 2000 का झुंझुना थमा दिया। अरे 80 किलो लोगों को राशन दे रहे हैं, 5 किलो। कहाँ से? नाना के घर से कि मामा के घर से? अरे कहाँ से दे रहे हैं? दे रहे कि अरे कहाँ से दे रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, नाना के घर से लाए कि मामा के घर से?
अरे हमारा ही टैक्स का पैसा है ना। अरे यार सरकार ने घोषणा की है कि 1 लाख रुपए महिलाओं सुन ही नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी सरकारें देश की जनता के टैक्स का पैसा देगा। 85,000 करोड़ रुपए का फ्लाइट पर नहीं घूमेगा विशेष प्लान पर। कोई मशरूम की सब्जी हर गरीब पर कपड़ा नहीं बदलेगा, हर कोस में पानी नहीं बदलेगा, हर प्रदेश में लंबी नहीं फेंकेगा। अच्छे दिन आएंगे अब अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे अच्छे दिन। जो हमारा पुराना दिन था वही तो अच्छा दिन था। ये तो मोदी जी का बुरा दिन है, हमको लौटा देना वही दिन जो हम 12 महीने का रिचार्ज कराते थे, फ़ोन 13 महीना का नहीं कराते थे, जो इनकमिंग कॉल की फ्री था, रिचार्ज कराना कंपलसरी नहीं था। हमको वही दिन लौटा दीजिए ना जो 100 रुपये में हम 400 चैनल देखा करते थे। तो आप बता रहे हैं कि आने अरे भाई सुन तो लो, अरे हमारा वही दिन लौटा दो ना जहाँ 400 की सिलेंडर मिलती थी। हम क्यों 1200 का अच्छा दिन ले? दावा तो वही पूरा दिन लौटा दो। दावा सरकार बनाने का आप कर रहे हैं, फिर वही बात, आप ही लौटाएंगे ना वो दिन। माने आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लूटते रहे, हमारी बैंक लूटती रही, देश के नहीं कह रहे भागते रहे, हैं, आप दावा कर रहे हैं, भागते रहे, आप दावा कर मजदूर घर तक नहीं पहुंचे। अरे पंकज जी, आप दावा कर रहे हैं सरकार हमारी बनेगी, तो फिर वो दिन आएंगे जो आप कह रहे हैं, वो दिन आएंगे। अभी सभी देशभक्त इंडिया इकट्ठा गठबंधन होंगे, आप समझिए। आप चाह रहे वो होगा। सुन ही नहीं रहे ना, सुन तो लीजिए। लखीमपुर खीरी की जनता ने दिया ना जवाब, हराया ना अजय मिश्रा टेनी को। कहते थे ना कि मैं बहुत बड़ा, लोग जो भूल गए हैं, मैं बहुत बड़ा गुंडा मवाली हूँ, बेटा उसी अहंकार में किसानों को कुचल दिया, हरा दिया। उसका लड़का तो जीत गया, समझो अभी तमाम हिसाब होगा, वक्त लगता है, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये सरकार जाएगी तो जाएगी किसी भी सूरत में।